ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर एवरी यूज़र। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो कि आप चला लेते हो, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, बट एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या रिसर्च करने के रिगार्डिंग मेरा काफ़ी एक्सपीरियंसेस है। मैं इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को गारंटी लेता हूं कि आप अगर लास्ट तक देखते हो तो आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर करना सीख जाओगे। इतना एडवांस लेवल पर ये सिक्योरिटी बेस्ड ट्रेनिंग मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की डिलीवर करूंगा कि आप लाइफ टाइम इसको याद रखोगे कि हाँ, कहीं से आपको पढ़ने को मिला था। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में 15 चैप्टर का पूरा मतलब ये सीरीज़ लेकर चलेंगे। पता नहीं कितनी वीडियोस बनेंगी। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी पेड कोर्स का, प्रीमियम क्लास का ये फ्री वीडियो, मैं फ्री कोर्स यहाँ पर दे रहा हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी के बाद, क्योंकि वहाँ पर 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला लाइव। और मैं इस वीडियो को भी आप लोगों को बोलूँगा कि कम से कम 5 लोगों को, पर पर्सन 5 लोगों को शेयर करना, ताकि मैं कंटेंट में कोई कमी ना रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ और आपको एग्जैक्टली रियल इंडस्ट्री का या रियल टाइम का सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट समझ में आए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि 90% यूज़र आज मार्केट में, किसी से पूछो भाई तुम्हारे पास लैपटॉप है, पापा के पास, मम्मी के पास, ब्रदर के पास, सिस्टर के पास, सभी के पास तो यस है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता हूं। तो 90% को, सभी को इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सबको ये शेयर करोगे। और मैं कोशिश करूंगा कि शेयर करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने शेयर किया। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपका नेम याद रखूंगा। फर्दर आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट करते हैं, अगर नेम मुझे मैच मिलता है या मेरे सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, मैं पर्सनल अवेलेबल होने की कोशिश करूंगा आपसे बात करने के लिए। जो भी हमारे अवेलेबल कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो डेफिनेटली एक अच्छी कम्युनिटी अगर हम लोग बिल्ड करेंगे, अच्छा लर्निंग पर्पस से। आज टीचर डे है और मैं जस्ट आप लोगों को ये एक सिंपल टास्क दे रहा हूँ। देखता हूँ अगले टीचर डे तक कहाँ तक हमारे चैनल को लेकर जाते हो। अब चलो लेट नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीप डाइव सिक्योरिटी पार्ट में लेकर चल रहा हूँ। ओएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओएस के साथ सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ विद 100% लैब। यहाँ पर हम लोग चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 11, नॉट अबाउट विंडोज़ 11, ऑल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट आर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी अगर आपके पास है विंडोज़ 11 है, या फर्दर इन फ्यूचर कोई भी आपके पास विंडोज़ 12, 13, 14 कुछ भी आता है, ये सारी ट्रेनिंग्स, मतलब ये ट्रेनिंग का एक एक वीडियो आप कभी भी देखना, आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करो। विंडोज़ 11 एक तरीके का देखा जाए तो एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। एक इतना पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका ट्रांजिशन, स्मूथनेस, ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर था वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेयर में, या जैसे एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया गया। और एक इक्वल लेवल का सिक्योरिटी के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहाँ से आने वाला फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके अंदर जो ट्रांजिशन होगा ना, वो और नेक्स्ट लेवल का होगा। कहीं ना कहीं काफ़ी पावरफुल ट्रांजिशंस माइक्रोसॉफ्ट पर वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम में दे रहा है। आप विंडोज 7 से इस वर्जन तक आने में देख लो कितना रिवोल्यूशनरी चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और लॉन्च डेट आपका था अक्टूबर 2021। बट इसके बाद हमारा विंडोज़ 11 बिल्ड जो है ये विंडोज़ 10 से काफ़ी पावरफुल रहा, चाहे वो ट्रांजिशन से लेके किसी भी चीज़ को देखा जाए। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ, विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना स्मूथ सब कुछ है। मिडिल में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अनदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके फीचर को भी मैं एक एक करके दिखाऊंगा, बट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई विंडोज़ 11, या फिर विंडोज़ 11 ही नहीं, हमें विंडोज़ 11 क्यों पढ़ना चाहिए, या विंडोज़ 11 में क्या ऐसा बेटर है, क्या ऐसा हमें विंडोज़ 11 के अंदर मिल जाता है जो कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, 8, विंडोज़ 7 से बेटर बनाता है। तो विंडोज़ 11 के अंदर आपके पास जो ट्रांजिशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, एप्लीकेशन सपोर्ट है, और जो जो लैग वगैरह का फिक्सिंग और एक तरीके का सिक्योरिटी सपोर्ट मिलता है ना माइक्रोसॉफ्ट का फ्री में, वो नेक्स्ट लेवल का है। आप लोगों ने कभी सिक्योरिटी टेस्ट किया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का? किया है तो क्या क्या किया है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा कि आपने और क्या सिक्योरिटी टेस्ट करनी है ना। तो एक कन्वर्सेशन के साथ पूरा ये रहेगा, हर चैट का रिप्लाई आपको मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन जब भी वे करोगे, हालांकि तुरंत रिप्लाई नहीं, बट आपको थोड़े समय पे रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा।
ये सारी चीज़ें हैं। तो विंडोज़ 11 एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप से लेकर डेस्कटॉप हर जगह पर ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी नाम कमाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रहा है। विंडोज़ 11 में गेमिंग एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो इसका प्ले स्टोर जो भी है माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर, ये काफ़ी पावरफुल रोल प्ले करता है। और मैं यहाँ से अगर इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करके दिखाऊं जस्ट फॉर नॉलेज, तो यहाँ से आप देख सकते हो सर्च एप्स गेम मूवीज़ एंड मोर। तो आप यहाँ से मूवीज़ का देखेंगे ना कलेक्शन, यू कैन सी, मतलब कि नेक्स्ट लेवल का मूवी सपोर्ट, गेमिंग सपोर्ट, नॉट अबाउट मूवी वो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, बट गेमिंग पर्पज से अगर आप देखना चाहते हो तो देयर आर मल्टीपल्स गेम, फ्री की गेम आपको मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। लाइब्रेरी वगैरह में जाकर आप अपना क्या क्या एप्लीकेशन है वो सब देख सकते हो, नया क्या आया हुआ है वो देख सकते हो। मतलब गेम भर भर के फ्री 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 मल्टीपल्स फ्री गेम, पेड गेम सब है। अब देखो, हालांकि पेड का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, पेड का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए है और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का टास्क और सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और पेड एप्लीकेशंस वगैरह में बहुत वक्त लगता है कंपनी को, डेवलपर को, इन सारी चीज़ों को। तो डेफिनेटली कंपनी कहीं ना कहीं चाहती है कि वो अगर मार्केट में बनी रहे तो उसको कुछ बहुत अमाउंट चाहिए होगा। जैसे हमारी वीडियोस में बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की हेल्प इस कंटेंट से होने वाली है वो पेड करके पैसे लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सारी बुक्स लिख चुका हूँ साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पे। अगर आप मेरे को लंबे समय से जानते हैं, मेरा दूसरा चैनल फॉलो करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर अवेलेबल हैं, तो आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, और बहुत छोटे छोटे पैसे में आप देखो 600 700 800 रुपये में गेम है, इस लेवल की गेम आपको यहाँ पर मिल जाती है। आई थिंक बहुत पावरफुल सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट का रहा है। गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पर मिलता है। मैं तो गेमिंग उतना नहीं करता, बट डेफिनेटली कभी कभी ट्राई करने के लिए अगर देखता हूँ तो लगता है कि यार कितना एडवांस यहाँ पर चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं। द फ्यूचर ऑफ विंडोज़ का जो फ्यूचर है ये लाइफ टाइम के लिए इन्हेंस हो चुका है जब से विंडोज़ 11 का अपडेट मुझे देखने को मिला। वैसे देखा जाए, मैं ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी चीज़ें हैं, मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा, मतलब आप देखेंगे हमारा जो पुराना सेशन, सारी चीज़ें एडिटिंग सब कुछ मैंने मैक ओएस पर, मैक M2, मैकबुक प्रो, सारी चीज़ों पर मेरे पास रखा है। बट वो मशीनें अब आज के समय पर मैं दिखाऊं, लगभग मैं 6 महीने साल भर से लगभग रखी हैं तो रखी हैं। मैंने अभी 2 लाख रुपए का पीसी अपग्रेड किया। मैं चाहता मैकबुक प्रो ले लेता अच्छे से, बट आई थिंक मेरे पास पुराना वर्जन था तो कोई मतलब नहीं था, मैंने उसी में उससे पावरफुल मशीन विंडोज़ की ले लिया। असेंबल करके मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड किया था। इस चैनल के कम्युनिटी में भी वो पीसी बिल्ड का वीडियो है, जल्दी रिसेंटली है, आप देख सकते हैं। बहुत पावरफुल ये विंडोज़ 11 वगैरह का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कम्युनिटी में मैंने ये पोस्ट डाला था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। अब बट देखो, एक लोग बस यहाँ से लाइक किए हो, जस्ट लाइक करो ना इसको, है ना। जो भी सारी चीज़ें हैं आपके लिए वो पीसी बिल्ड, आप पीसी बिल्ड कभी करवाने जाओगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ठीक है। पूरा मतलब कि ये 33 मिनट का वीडियो और बहुत सारा नॉलेज आपको देने वाला है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। एंड अनदर थिंग, गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। अब अगर आपके पास लैपटॉप है और इसका सेटअप करना है, या किसी कंपनी में आप जाते हो आपको सेटअप करना है, सो व्हाट आर द processes to install the operating system. तो फर्स्ट स्टेप इन योर जर्नी विद विंडोज़ 11 इज़ द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप प्रोसेस। तो यही हमारा पहला स्टेप होता है कि जो भी हम लोग विंडोज़ 11 को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हालांकि इस्तेमाल करना अलग बात है कि मार्केट से लैपटॉप खरीदा और 2 साल से चला रहे हो, बट उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। दुकान के पास लेकर जाते हो, दुकान वाला 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये चार्ज करता है। रिसेंट एक केस में बता रहा हूँ, नॉर्मल सा एक लैपटॉप यूज़र हैं जो मेरे जानने में है, वो सब है, नॉर्मल लैपटॉप यूज़र था, बट उसका माइनर इशू था, वो एक पेन ड्राइव लगाकर बूट फाइल से फिक्स हो जाता। बट आई थिंक वहाँ पर मोर देन अप्रॉक्स मल्टीपल, मतलब कि वहाँ से बोला जाए तो ना के बराबर पैसा था, बट बहुत ह्यूज अमाउंट उससे चार्ज किया गया बाई शॉप। तो मैं क्या ही डिस्प्यूट कर सकता हूँ किसी से सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली ये होता है कि आपको अगर नॉलेज है, आइडिया है, तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि भाई मुझे मत सिखाओ, सिंपल इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, और मुझे मेरे पास इक्विपमेंट्स या चीज़ें ना होने की वजह से मैं नहीं कर सकता, जस्ट इसको फिक्स करो आप ऐसा कुछ करने से, राइट। तो डेफिनेटली नॉलेज अगर आपके पास है तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। नॉलेज नहीं है तो जो बोलेगा जो वही आपको सुनना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका सेटअप करना पहला टास्क होना चाहिए आपका।
दिस चैप्टर विल गाइड यू थ्रू द रिक्वायरमेंट मेथड्स एंड स्टेप्स नेसेसरी टू इंस्टॉल द विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर डिवाइस। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट इंस्टॉलेशन सेटअप देखने वाले हैं। ऐसा प्रॉपर तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना मतलब नेक्स्ट लेवल का यहाँ से सारी चीज़ें समझ जाओगे। आप सोच लो कि हमारे पास एक MS पेंट के थ्रू मैं आपको कंप्लीट गाइड देता हूँ। जैसे आप समझो कंप्लीट बिफोर इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें आपके पास दो तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक तो मैं बताऊंगा कि आपको अगर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर तो देयर आर टू मेथड। पहले तो मैं यहीं पर मेंशन करता हूँ इसी के अंदर, लाइक इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 और एनी अदर वर्जन जो कि लाइक विंडोज़ OS का अगर है, कोई भी विंडोज़ OS का अगर कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि देयर आर टू मेथड। सो देयर आर टू वे आर टू ऑप्शंस टू इंस्टॉल इट। इसको इंस्टॉल करने के दो ऑप्शन मैं बताऊंगा। पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा लाइक फिजिकल मशीन इंस्टॉलेशन। फिजिकल मशीन इन द सेंस आप अपने मशीन पर डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हो। सेकेंड आपके पास आ जाएगा वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो फिजिकल का मतलब होता है कि मैं अपने मेन कंप्यूटर पर डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो जो फिजिकल मेथड है इसके अंदर क्या आपके पास होना चाहिए, फिजिकल मेथड का मैं यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये पूरी बुक आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या मैं फ्री में, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली 100% फ्री सभी को मैं किसी न किसी लिंक के थ्रू डिलीवर कर दूंगा। मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, बट आप लोगों के सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैंने एक लैपटॉप ले लिया, मान लिया कि दिस इज़ माय लैपटॉप। तो वैसे भी मैं जस्ट यहाँ से सिंपल ये देख सकते हो, अगर हमारे पास ये एक लैपटॉप है तो इस लैपटॉप में पोर्ट होगा, USB पोर्ट और सारी चीज़ें सबको पता है। ठीक है, तो इसमें OS इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो उसकी इमेज फाइल होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए, इमेज फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं ISO फाइल। ठीक है, ISO फाइल हमारा क्या होता है कि एक इमेज फाइल होता है। ये विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है तो वो ले सकते हो, या विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है तो वो ले सकते हो, और अदर, या फिर यहाँ पर अदर्स, कोई भी आपके पास जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो डाउनलोड कर लोगे। ये फ्री में माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। अब इसको बूटेबल बनाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि रूफस, कोई ब्रांड प्रमोशन कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट रूफस एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, है ना। और ये एप्लीकेशन क्रिएट बूट और बूटेबल मीडिया, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि आप एक बूटेबल मीडिया क्रिएट कर पाओ। बस ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 1 या जो भी प्रोसेस है, ये जानना है कंप्यूटर हार्डवेयर आपका या कंपेटेबल। अब ऐसा नहीं कि 10 साल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहे हो, कंपेटेबल होना चाहिए आपका हार्डवेयर। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रूफस के अंदर ये सारी चीज़ें, तो ये डाउनलोड ये पहले कैसे करना है इसको हम लोग यहाँ पर देखें, या स्टेप हम लोग देखें तो स्टेप 1 में लाइक इंस्टॉलेशन स्टेप्स, इंस्टॉलेशन स्टेप में मैं ऐसा लिख दूंगा, आपको एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लाइक इंस्टॉलेशन स्टेप में स्टेप 1 स्टेप 1 ओपन, आपको क्या करना है, ओपन रूफस, देन आपको क्या करना है, इंसर्ट पेन ड्राइव, है ना, जो भी आपके पास USB मीडिया है, USB मीडिया उसको इंसर्ट करना है। एंड देन रूफस में आपको फर्दर सारा काम करना है ना, बूटेबल क्रिएट कर लेना है, ओपन रूफस, इंसर्ट USB मीडिया, एंड देन उसके बाद क्या करना है, अटैच ISO फाइल अटैच करना है, एंड देन स्टार्ट
क्रिएटिंग बूटेबल डिवाइस। उसके बाद आपको क्या कर देना, सिंपल बूटेबल डिवाइस क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। ये सिंपल आपका टारगेट होगा आपके इंस्टॉलेशन को डन करने के लिए। मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, ये फिजिकल मीडिया के लिए। दिस इमेज इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये चीज़ आपके पास रहेगा। आई थिंक वहाँ पर ये इमेज नहीं अटैच हो सकती, तो यहाँ पर मैं रहने देता हूँ ऐसे। तो सिंपल, अगर मेरे पास अब रूफस मीडिया डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो मैं रूफस के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ, जस्ट रूफस और एंटर कर दिया, और यहाँ से मैंने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ से जस्ट स्क्रॉल डाउन करोगे, किसी भी लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो जस्ट डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको ओपन कर लेना, डबल क्लिक करके। सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया कुछ इस तरीके से, यू कैन सी, ये आपका आ जाएगा। और जस्ट आप यहाँ से एक विंडोज़ 11 एंटरप्राइज डाउनलोड एंटर कर देंगे। जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना है जो भी है। और पहले लिंक पर जाने के बाद डाउनलोड द ISO फाइल विंडोज़ 11 एंटरप्राइज सिंपल क्लिक करना है, और इसका इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाए, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मे बी थोड़ा सा फॉर्म प्रोसेस दे, तो इसको अपना नेम डिटेल देकर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ऑलरेडी हमारे पास ये सारा स्टेप है, सारे अपडेट हैं, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन हमें यहीं से फॉलो अप करना है। मैं यहाँ से अब एक पेन ड्राइव अटैच करता हूँ, और पेन ड्राइव अटैच करने के बाद आगे का स्टेप बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे पास एक 256 GB की पेन ड्राइव है, और वो चीज़ मैंने यहाँ से कर लिया अटैच, यू कैन सी। मैंने C टाइप के पोर्ट से अटैच किया, यू कैन सी। अब यहाँ पर 256 GB का ये नो लेबल की पेन ड्राइव आ गई। उसके बाद यहाँ से मुझे ISO फाइल सिलेक्ट कर लेना। ISO फाइल हमारे पास है, तो जहाँ कहीं भी आपने ISO फाइल डाउनलोड कर लिया है, मान लिया कि मैंने E के अंदर रखा हुआ है, ये ISO फाइल है, और यहाँ पर मेरे पास Windows 11, ये मान लिया Windows 11 Windows 10 जो भी है, सबका सेम प्रोसेस है। तो अभी के लिए मैं ये ले लेता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, UEFI सिलेक्ट होना चाहिए। ये ध्यान देंगे, UEFI मतलब नया ऑपरेटिंग सिस्टम UEFI के साथ आप लेकर इनेबल करेंगे या इसको इंस्टॉल करेंगे। स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन जस्ट इंस्टॉल कर देंगे। विंडोज़ टू गो का एक ऑप्शन आता है, तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन में ये होता है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल कर दो। विंडोज़ टू गो का मतलब ये होता है कि आप इस पेन ड्राइव को किसी भी कंप्यूटर पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसका एक स्टेप अलग होता है, उसको कभी लेटर डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इतना याद रखें, स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन GPT लेटेस्ट पार्टीशन टेबल होता है, तो यह पार्टीशन स्कीम होता है, इसके साथ जाएंगे तो आपको नया फीचर मिलेगा पार्टीशन क्रिएट करने का। बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। आपको लैंग्वेज वगैरह अगर चेंज करना है तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होता है। अदर यहाँ से कुछ ऑप्शन वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इतना करने के बाद जस्ट मैं यहाँ से कर दूंगा स्टार्ट करने के बाद ये 2-4 मिनट का समय लेगा, और पूरा पेन ड्राइव आपका कंप्लीट बूट करना या बूटेबल बन जाएगा। कंप्लीट बूट होने के बाद पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे। उसके बाद आप अपने लैपटॉप को क्या करेंगे, सेकेंड थिंग, आप यहाँ से लैपटॉप को टर्न ऑफ करेंगे। टर्न ऑफ करने के बाद आप लेट मी स्टेप 2 मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, स्टेप 2, ठीक है। तो आफ्टर बूटेबल और आफ्टर बूट प्रिपेयर आपको क्या करना है, ये चीज़ मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ, आफ्टर बूट प्रिपेयर, ठीक है। तो आपको स्टेप 1 ये करना है कि सिंपल, ये मेरा फॉन्ट साइज कैसे कम हो जा रहा है, यहाँ पर मेरा 1 स्टेप ये हो जाएगा, टर्न ऑफ लैपटॉप। उसके बाद सेकेंड स्टेप हो जाएगा इंसर्ट USB डिवाइस, जो कि बूटेबल डिवाइस था, ये आपका बूटेबल मीडिया है। आप सेम स्टेप करते रहो मेरे साथ, अगर आप अपना कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कर लोगे। थर्ड स्टेप आपके पास होना चाहिए यहाँ पर, लाइक इंसर्ट करने के बाद जस्ट प्रेस पावर बटन। मैं इसका लाइव एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। फोर्थ नंबर
प्रेस पावर बटन, लैपटॉप का पावर बटन ऑफ ऑन करना है, और जैसे ही आप पावर बटन ऑन करेंगे तुरंत वहाँ पर F12 या फिर बूट ऑप्शन की आपको लैपटॉप पर प्रेस करना है। अब आपका लैपटॉप कौन सा है ये डिफाइन करता है और उसका बूट की क्या होगा। लैपटॉप डेस्कटॉप किसी पर भी होगा। HP का है तो F9 F10 से आप बूट कर सकते हो, डेल वगैरह है तो आई थिंक F12 या कुछ ऐसे होता है, और HP पर मैं भी करता हूँ तो F9 F10 से बायोस और बूट मीडिया ओपन हो जाता है। तो जस्ट आप लैपटॉप के बारे में सर्च कर लेंगे अपने मोबाइल पर कि हाउ टू बूट की फॉर HP लैपटॉप, तो आपको बता देगा F10 है, F9 है या क्या है, या बूट की फॉर डेल, बूट की फॉर एसएस लैपटॉप, ये आपको बता देगा। उसके बाद जस्ट आपके सामने बूटेबल मीडिया का पैनल आ जाएगा, बूट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से अपना बूट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, बस इतना सा स्टेप आपको फॉलो करना है, आपका बूटेबल या बूट क्रिएट करने का सारा काम हो गया कंप्लीट। ओके, आप बूट कर लोगे और प्रॉपर इसको इंस्टॉल कर लोगे। बट ये ध्यान देना कि ये सब स्टेप करने से पहले आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में प्रोसेसर कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, 2 कोर का प्रोसेसर और 64 बिट आर्किटेक्ट सपोर्ट करना चाहिए। आप ये कैसे पता करेंगे, हालांकि आपके विंडोज़ लैपटॉप, आपके विंडोज़ में मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब तो चेक करना मुश्किल है। आप बायोस वगैरह को ओपन करके देख सकते हो कौन सा प्रोसेसर है। बायोस चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगा, बायोस इसमें मैं पढ़ाऊंगा इस सेशन के अंदर। और दूसरा 4 GB कम से कम रैम होना चाहिए, 64 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। आप अपने सिस्टम पर कैसे चेक कर सकते हो, तो आप लिखो MS Info 32, सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद जस्ट आप यहाँ से, वैसे ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है बट ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सिस्टम है, मेरा कोई इंपॉर्टेंट सिस्टम नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मेरा आर्किटेक्चर कौन सा है वो आप यहाँ से सब देख लेंगे, हमारा लैपटॉप या प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, ये 64 बिट आर्किटेक्चर है या नहीं है, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितने कोर हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख लेना है। रैम वगैरह भी आप यहाँ से हार्डवेयर वगैरह पर आएंगे, एक्सपेंड करेंगे, मेमोरी वगैरह यहाँ से चेक कर लेंगे तो मेमोरी वगैरह भी आपको मिल जाएगा कि रैम कितना है, तो ये सब ऑप्शन इजीली आप देख लेंगे। एक और तरीका मैं यहाँ से बता देता हूँ, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आ जाओगे, प्रोसेसर में आ जाओगे, CPU कितना है देख सकते हो और मेमोरी कितना है देख सकते हो। तो मेरा 24 GB है, आपका 2 GB 4 GB 8 GB जो भी है, तो ध्यान रखेंगे कम से कम 4 GB रैम होगा तो परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो विंडोज़ 11 को, या फिर आप पुराना वर्जन है तो 2 GB रैम भी चलेगा। 64 GB का हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस होना चाहिए। UEFI सिक्योर बूट आपका इनेबल होना चाहिए, ये बायोस के अंदर इनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आज के जितने भी लैपटॉप हैं सभी में इनेबल होता है, तो इसको आपको कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है। TPM ऑलरेडी सभी लैपटॉप में आजकल अवेलेबल होते हैं, मिलता है, ग्राफिक कार्ड भी होता है तभी डिस्प्ले आता है आपके कंप्यूटर पर, और बस इंटरनेट कनेक्शन वगैरह रहेगा तो आप अपडेट कर सकते हो तुरंत, ये डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों के साथ जस्ट आप अपना बूट कंप्लीट कर लेंगे एंड फर्दर सारा स्टेप या फर्दर सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। इंस्टॉलेशन आपका इजी होता है। हाँ, इंस्टॉलेशन के टाइप्स आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगोगे, तो अभी बस इतना, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूं जिसके थ्रू आप लाइव चेक कर पाओ कि कैसे बूट करना है और कैसे पेन ड्राइव वगैरह का रियल एक मशीन के साथ मैं करके दिखा दूंगा। तो जस्ट कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, सबको ये ज़रूरत है इस ट्रेनिंग की, राइट। और विद इन मंथ मैं साइबर सिक्योरिटी का एडवांस स्टार्ट कर दूंगा और मैं उस लेवल पर पढ़ाऊंगा जिससे आप लाखों का पैकेज अर्न कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी कंपनी के एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए काम कर सकते हो। आई प्रॉमिस, मैं अगर हमारे साथ बने रहते हो तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।